सुरों की कोकिला लता मंगेशकर म्यूजिक की दुनिया में एक पूजनीय नाम है। जब भी उन्होंने कोई गाना गाया, सभी उस गाने के दीवाने हुए। ना जाने उनके सुरों में, उनकी आवाज में क्या जादू था, जो व्यक्ति सुन ले सुनता ही रह जाता था। 13 साल की उम्र में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाली लता दीदी के लिए संगीत जगत की बुलंदियों को छूना आसान नहीं था, क्योंकि इस छोटी उम्र में उन्हें अपने परिवार को भी पालना था। लता अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। इतनी उम्र में ही उनके सिर पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ शंकर थे। लता की मां का नाम शेवंती था। पंडित दीनानाथ क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर हुआ करते थे। उनके काम के चर्चे दूर दूर तक थे। लता के पिता का जन्म गोवा के मंगेशी में हुआ था। इसी से उन्होंने अपना सरनेम मंगेशकर लगाना शुरू किया था। लता मंगेशकर के जन्म के बाद उनका नाम हेमा रखा गया था। बाद में उनके पिता ने नाटक भवबंधन के किरदार लतिका के नाम से प्रेरित होकर उनका नाम लता रख दिया। पंडित दीनानाथ के 5 बच्चे थे। इसमें लता मंगेशकर सबसे बड़ी थी। उनके बाद बहन मीना मंगेशकर, आशा मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आखिर में भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता को उनके पिता ने संगीत की शिक्षा दी थी। उन्होंने 5 साल की उम्र में पिता के म्यूजिकल प्ले में काम करना शुरू कर दिया था। एक बार मेरे पिताजी अपने शागिर्द को संगीत सिखा रहे थे। उन्हें शाम को कहीं जाना पड़ गया तो उन्होंने शागिर्द से कहा कि तुम अभ्यास करो, मैं आता हूँ। मैं बालकनी में बैठे शागिर्द को सुन रही थी। मैं उसके पास गई और कहा कि ये बंदिश तुम गलत गा रहे हो। मैंने उसको वो बंदिश गाकर सुनाई। इतनी देर में पिताजी आ गए और मैं वहां से भागी। उस वक्त मैं 4-5 साल की ही थी और पिताजी को नहीं पता था कि मैं गाती भी हूँ। शागिर्द के जाने के बाद पिताजी ने माँ से कहा कि अपने घर में गवैया बैठा है और हम बाहर वालों को सिखा रहे हैं। अगले दिन पिताजी ने मुझे 6 बजे उठाकर तानपुरा थमा दिया। जब लता 13 साल की थी तो उनके पिता पंडित दीनानाथ का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद विनायक दामोदर कर्नाटकी ने लता के परिवार का ख्याल रखा था। वो मंगेशकर परिवार के बेहद करीबी दोस्त थे। मास्टर विनायक, जो अभिनेत्री नंदा के पिता थे, उन्होंने ही लता के सिंगिंग और एक्टिंग करियर को शुरू करने में मदद की थी। साल 1942 से 1948 के बीच 8 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग भी की। साल 1974 में लता मंगेशकर ने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस दी और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय कलाकार थी। इस तरह लता मंगेशकर ने छोटी उम्र में ही अपने परिवार का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में शादी नहीं की। उस वक्त की मशहूर लेखिका नसरीन मुन्नी ने अपनी किताब इन हर ओन वॉइस में उनसे शादी पर भी सवाल किए गए हैं। इस सिलसिले में लता बताती हैं, मेरे पिता ने मेरी जन्मपत्री पढ़ी थी और कहा था कि मैं अकल्पनीय रूप से मशहूर होंगी, पूरे परिवार को देखूंगी और शादी नहीं करूंगी। यही जीवन है। जन्म, मरण और शादी पर किसी का कोई जोर नहीं होता। अगर मैंने शादी की होती तो मेरी जिंदगी अलग होती। मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करती। मैं हमेशा परिवार के साथ रही हूँ। साल 1974 में लता मंगेशकर का नाम सबसे ज्यादा गीत गाने के लिए पहली बार गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। उस समय तक वो लगभग 25,000 गाने गा चुकी थी। लता मंगेशकर ने 1000 से ज्यादा हिंदी और 36 क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को अपनी आवाज दी।